वीरता, वफादारी और विश्वासघात की एक ऐसी कहानी जो आज भी सुनाई जाती है। आज हम आला ऊदल की महागाथा के एक बहुत ही अहम अध्याय भुजरिया की लड़ाई के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि सम्मान और वचन से भी लड़ी गई थी। जरा सोचिए, ये सवाल महोबा के हर एक इंसान के दिल में गूंज रहा था। उनके सबसे बड़े रक्षक, उनके हीरो आला और ऊदल को शहर से निकाल दिया गया था और ठीक इसी मौके पर एक विशाल सेना उनके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। सावन का महीना था, माहौल उत्सव का होना चाहिए था, लेकिन महोबा में डर का सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर के सबसे बहादुर योद्धा आला और ऊदल थे नहीं, और बस इसी खामोशी का फायदा उठाकर दुश्मन ने महोबा को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन महोबा की ये हालत सिर्फ एक बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं थी। असल में इस संकट की जड़ें तो महल के अंदर ही थीं, जहां एक गद्दार अपनी साजिश का जाल बुन रहा था। इस पूरी साजिश के पीछे जो चेहरा था वो था माहिल का, जो कि एक मक्कार दरबारी था। वो पहले ही अपने षड्यंत्र से वीर मलखान की जान ले चुका था और अब वो अपने ही राज्य महोबा को पूरी तरह से मिटा देने पर तुला हुआ था। तो माहिल ने राजा पृथ्वीराज चौहान से क्या कहा? उसने कहा, जाओ और महोबा को तहस नहस कर दो। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आला और ऊदल वहां है ही नहीं। ये शब्द दिखाते हैं कि वो अपने ही घर को जलाने के लिए किस हद तक गिर सकता था। अब जरा हालात देखें। एक तरफ थे महोबा के राजा परिमाल, जो हथियार न उठाने की कसम खा चुके थे, और दूसरी तरफ थी पृथ्वीराज चौहान की एक विशाल सेना, जो शहर को रौंदने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगे तो ऊदल की माँ रानी मल्हना ने देवी की शरण ली। एक रानी के तौर पर और उससे भी ज्यादा एक माँ के तौर पर अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ एक दैवीय चमत्कार पर ही टिकी थी। और कहते हैं ना, सच्ची प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। रानी की प्रार्थना सुनी गई, लेकिन ऐसी जगह जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। सैकड़ों मील दूर ऊदल के एक सपने में देवी माँ खुद ऊदल के सपने में प्रकट हुई। उन्होंने न सिर्फ महोबा पर आए संकट के बारे में बताया, बल्कि ऊदल को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वापस लौटने का आदेश भी दिया। तो देवी का आदेश मिलते ही ऊदल ने एक बहुत ही दिलेर योजना बनाई। उसने राजा जयचंद से शिकार पर जाने की इजाजत ली, एक जोगी का भेष बदला और अपने भाई आल्हा तक को बताए बिना अकेले ही दुश्मन की घेराबंदी को भेदने के लिए महोबा की ओर निकल पड़ा। और यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दिल को छू जाता है। ऊदल को अपनी ही माँ को ये विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि वो दुश्मन का जासूस नहीं है। रानी मल्हना इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस जोगी पर वो शक कर रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही बेटा है। तो अब ऊदल महोबा पहुंच चुका है और यहीं से कहानी अपने असली संघर्ष की तरफ बढ़ती है। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो जमीन के लिए नहीं बल्कि महोबा के सम्मान और उसकी सदियों पुरानी परंपरा के लिए लड़ी जानी थी। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं थी, ये थी सम्मान के लिए। भुजरिया समारोह महोबा की पहचान का एक पवित्र हिस्सा था और पृथ्वीराज की सेना का निशाना भी यही था। और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, महोबा की हालत और भी खराब होती गई। अभय और रंजीत जैसे बहादुर योद्धा एक एक करके शहीद हो गए और आखिर में महोबा के सम्मान की रक्षा का सारा भार अकेले बूढ़े योद्धा ब्रह्मानंद के कंधों पर आ गया। और ठीक उसी पल, जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया। युद्ध के मैदान में ब्रह्मानंद अकेले पड़ गए थे। पृथ्वीराज की सेना उन पर पूरी तरह हावी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि महोबा का सम्मान अब नहीं बचेगा। कि तभी उस जोगी के भेष में ऊदल ने अपनी तलवार खींच ली और दुश्मन की सेना पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई भेड़िया भेड़ों के झुंड में घुस गया हो। बस एक ही पल में लड़ाई का पूरा रुख बदल गया। देखिए, एक अकेले योद्धा की वापसी ने क्या कर दिखाया। जो सेना कुछ पल पहले हार मान चुकी थी, उसमें नई जान आ गई। जहां निराशा थी, वहां अब जीत की हुंकार थी। ऊदल के आने से महोबा की ताकत मानो कई गुना बढ़ गई थी। तो ऊदल की पहचान कैसे सामने आई? अपनी बहन चंद्रावली को बचाने के बाद ऊदल उसे शगुन के तौर पर अपना कंगन दे देता है और बस
उसी कंगन को देखकर चंद्रावली अपने भाई को पहचान लेती है और उसकी पहचान सबके सामने आ जाती है। लड़ाई तो जीत ली गई थी, महोबा बच गया था, लेकिन इस जीत की खुशी में एक कड़वाहट थी, क्योंकि युद्ध के मैदान पर मिले घाव तो भर सकते हैं, पर विश्वासघात के घाव हमेशा हरे रहते हैं। तो आखिर में हासिल क्या हुआ? देखिए, लड़ाई जीती गई, शहर भी बच गया और समारोह भी पूरा हुआ, लेकिन परिवार वो अब भी टूटा हुआ था। विश्वासघात का जख्म इतना गहरा था कि युद्ध की ये शानदार जीत भी उसे भर नहीं पाई। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इस शानदार जीत के बाद आल्हा और ऊदल महोबा वापस लौटेंगे? क्या वो रुकेंगे? लेकिन ऊदल का जो जवाब था वो दिल तोड़ने वाला था। उसने कहा, आपने हमारे प्यार पर नहीं बल्कि एक गद्दार की बात पर भरोसा किया। अब हम महोबा नहीं आएंगे। ये बिल्कुल साफ था। उन्होंने अपना कर्तव्य तो निभाया था, लेकिन वे उस घर नहीं लौट सकते थे जहां उनके सम्मान को ठेस पहुंची हो। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि विश्वासघात की असली कीमत क्या होती है। महोबा तो बच गया, लेकिन एक परिवार शायद हमेशा के लिए टूट गया। ये हमें सिखाता है कि कुछ जीतें ऐसी भी होती हैं जिनकी कीमत हार से भी ज्यादा चुकानी पड़ती है।